जय हिंद आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्व मॉक नंबर 6। 5 मॉक अभी तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और अभी आपको सच में समझ आ रहा होगा कि मैं आपसे क्या चाहता हूं या आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन एग्जाम में, और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो रहा होगा, क्योंकि मॉक इज द बेस्ट वे, चाहे प्रैक्टिस करना हो चाहे रिवाइज करना हो। और कोशिश करते हैं, आप देखो प्रैक्टिस जरूर करो, मतलब वीडियो देखो जरूर, चाहे आपको आता हो या ना आता हो। आता भी है तो आप 2x पे देखो, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम लोग क्वेश्चन से ही समझेंगे कि हम लोग कैसे आगे सॉल्व करने वाले हैं। दोनों तरीके की क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो मॉक हार्ड हो या सिंपल हो, ठीक है। दोनों तरीके के ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिससे क्या हो, आप सही से तैयार हो अपने एग्जाम के लिए। आज का जो मॉक है वो थोड़ा इजी रहेगा, तो हमारा टारगेट भी रहेगा कि हम पूरे में पूरे क्वेश्चन सही करें या नहीं भी करते हैं। जितने भी आपके सही होते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग पहले वीडियो को पॉज करोगे, खुद से सॉल्व करोगे और फिर देखोगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर रुपीज दिस ऑन आर्टिकल फर्स्ट 22%, अदर में 20% का लॉस होता है, तो ओवरऑल गेन या लॉस क्या होगा। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, एक टाइप होता है, टाइप क्या होता है कि अगर एसपी सेम है, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में अगर एसपी सेम है, तो एसपी सेम होता है तो उस केस में क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको x% का ही लॉस बोल देते हैं, x% का ही प्रॉफिट। तो जो ओवरऑल होता है वो लॉस होता है x² / 100% का, ठीक है। बट अपने क्वेश्चन में क्या था, अपने क्वेश्चन में क्या था कि उन्होंने चेंज कर दिया, 22% कर दिया और 20%। तो फिर हम क्या करें, अब तो हम ये चीज कर नहीं सकते, तो अब हम क्या करेंगे, हम एसपी को सेम बना लेंगे। कैसे? पहली चीज, हम ऑप्शन देखें तो हमसे यही पूछा है कि ओवरऑल परसेंटेज क्या है, चाहे वो गेन हुआ हो चाहे लॉस हुआ हो। तो मैं आपसे बोलता भी रहता हूं कि कभी भी क्वेश्चन के अगर ऑप्शन जो है उसमें हमसे परसेंटेज पूछा है, रेशियो पूछा है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हम रियल वैल्यू से क्यों सॉल्व करें। तो पहली बात तो इस बात से हमें कोई मतलब ही नहीं, हम अपनी तरफ से ले लेते हैं कि भाई 100 रुपए की अगर पहली चीज उसने खरीदी होगी तो वो बेचेगा 122 की, और 100 रुपए में अगर दूसरी चीज खरीदी होगी तो वो अब 20% का लॉस में, मतलब 80 की बेचेगा। इतना हम कर लेते, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, पहली बात तो इसको कैंसिल कर लो, तो ये 50 और हो जाएगा, ये 61, ये 50 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब हमें एसपी को सेम कर लेना था, ये हमारा सीपी था कॉस्ट प्राइस, ये हमारा एसपी था, तो इसको हम सेम कर लेते हैं। सेम कैसे करेंगे, सेम ऐसे कर लेंगे कि इसमें हम कर देते हैं 40 का मतलब 40 का मल्टीप्लाई, इसमें 61 का। बस इतना आपको काम करना था। अब इतना काम करने का मतलब ये हमारा हो जाता 2000, ये हमारा जो हो जाता वो कितना हो जाता 3050, और ये हमारा हो जाता 2440। 2440, तो अब 2440 का मतलब ये 4880 हो जाएगा टोटल, और ये हमारा टोटल हो जाता 5050। रेशियो ले लेंगे। अब हम देख लें यहां से, क्या देख लें कि 505 मान लो हमने खरीदा और 488 का बेचा, ओवरऑल कंक्लूजन ये आया। तो कितना लॉस में बेच रहे हैं, पहली बात तो लॉस हो रहा है, कम में बेच रहे तो गेन तो नहीं होगा, ठीक है। कितने का लॉस होगा, 3.6 दिया, 3.4 दिया, सॉल्व कर लेते हैं। 12 इधर 5 इधर, 17 का लॉस हो रहा है किस पे, 505 पे, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं, 50 से ऐसे ही डिवाइड कर सकते हो, या हम इसको 500 ले लें अगर, और परसेंटेज निकाल लो, तो मतलब 5 से डिवाइड करना है, तो ये 3.4 हो जाता। सोचो वैल्यू बढ़ाने के बाद भी, यहां वैल्यू हमने कम करी तो वैल्यू बढ़ के आनी चाहिए, तब भी 3.4 ही हो रहा है, तो 3.6 नहीं हो सकता था, 3.4 का लॉस होता। और वही हमारा डी ऑप्शन क्या है, पहले क्वेश्चन के लिए सही है, ठीक है। तो मतलब मैं ये समझा रहा हूं आपको, आप सॉल्व भी कर सकते हो, 505 से डिवाइड करो, 17 में 2 बार जाएगा, 1700 बना के करो, तब भी 3.4 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सिंपल दिखेगा, जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है।
और रही बात जिनको समझ आ रहा है कि बेसिक सर, तो बेसिक हम लोग किसी और वीडियोस में, बाकी जो मैं बना रहा हूं उनमें आप देखो, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार किए हैं कि प्राइस ऑफ शुगर जो है वो इंक्रीज करता है, उसकी वजह से क्या है, एक्सपेंडिचर पर्सन जो चाहता है वो 15% का इंक्रीज चाहता है, तो कंजम्पशन में कितना कमी होगी। तो समझो पहले एक चीज कि जो एक्सपेंडिचर आपका होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो उस वेरिएबल उस चीज की प्राइस पे और उसके कंजम्पशन पे, ठीक है। तो प्राइस बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो भी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो जैसे प्राइस को बोला 24% बढ़ाया, प्राइस को हमने कितना बढ़ाया, 24% बढ़ाया, तो प्राइस को अगर 24% बढ़ाओगे तो भाई हम ये कह रहे हैं पहले एक्सपेंडिचर 100 था तो अब 124 हो जाएगा, लेकिन वो कह रहा है हमें 124 नहीं चाहिए, हमें तो 115 ही देना है। तो भाई ये जो डिक्रीज हो रहा है ये किसकी वजह से डिक्रीज होगा, कंजम्पशन की वजह से, वही हमसे पूछा है। तो कितना हो रहा है बस ये देख लो, 124 से 115 मतलब 9 का डिक्रीज है, किससे, 124 से। बस इस चीज को हमें कर लेना है सॉल्व। सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व किया जाए भाई, तो डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं पर ऑप्शन थोड़ा क्लोज है और दशमलव के एक स्थान तक सही बताना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ओके, कैसे किया जाए, पहले तो भाई परसेंटेज निकालना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, तो अब हम लोग करते हैं पहले तो हाफ कर लो, ये 450 हो जाएगा, ये हो जाएगा 62, 4 से चला जाता तो ये 225 और ये हो जाता 31। अब डिवाइड कर देते हैं, 6 बार में क्या जाएगा, ये 7 बार चेक कर लेते हैं, पहले 7 बार में अगर ले जाए तो ये 7 217 जा रहा है 7 बार में, और तब भी 8 बच जा रहा है, तो 7 बार में जाने के बाद 8 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, यहां 0 बढ़ेगा। 31 से 80 में डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा भाई, 2 बार ही जाएगा। कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 31 से 2 बार जाएगा, 2 बार का मतलब 7.3 हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें सक्सेसिव मत लगा देना, सक्सेसिव मत लगा देना, ठीक है, ये अलग चीज है, इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, सर्कल है 13 सेंटीमीटर की रेडियस है, ठीक है। फिर बोला है कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक कॉर्ड है और लेंथ पूछिए कॉर्ड की क्या होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें पता है क्या, अच्छे से मैं समझा देता हूं आपको, ये चीज ध्यान रखो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये मान लो कि वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहां पे बोला कि 13 रेडियस है और डिस्टेंस 5 है, तो भाई ये बच्चा यहां जानता है भाई ये 90 डिग्री बनेगा, कॉर्ड कोई भी हो, ठीक है, और हाफ उसको करता है। तो ट्रिपलेट हमें याद है, राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये 13 5 तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 तो ये भी 12। हमसे वही कॉर्ड पूछा है कि कॉर्ड की लंबाई क्या होगी, तो 12 दून 24, 12 मत लगा देना, आंसर थर्ड हो जाएगा सही, ठीक है। आगे बढ़े, आगे भाई अलजेब्रा, भाई साहब अलजेब्रा का क्वेश्चन है और ये चीज मैंने x + 1/x में डिटेल में आपको एक एक चीज बताई है, चाहे रूट हो, पावर 7 जाना हो, पावर कुछ भी जाना हो, सब चीजें हमने समझाया है। तो हमें x² + 1/x² चाहिए। पहली चीज तो मैं समझाता हूं, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो आंसर होगा वो स्क्वायर से 2 कम होगा। तो स्क्वायर से ये 2 कम नहीं है, ये 2 कम नहीं, ये 2 कम नहीं, एक ही ऑप्शन है जो 2 कम है और थर्ड हम लगा देते। आपको लग रहा होगा भैया ये कैसे हुआ, क्योंकि कभी भी अगर a है तो हम क्या करेंगे, a² - 2 करेंगे ना, और a² - 2 करेंगे तो ये होगा। ऐसा हो सकता है कि माइनस से प्लस जब जाते हैं तो फिर हमें यहाँ +2 करना पड़ता है, लेकिन आप वो चीज समझो, यहां पे अगर हमें चाहिए भी है तो हमें x + 1/x ही निकालना पड़ेगा। अब देखो माइनस से प्लस आएंगे तो स्क्वायर +2 करेंगे, स्क्वायर +2 का मतलब 2√2 का स्क्वायर 8 होता है, 8 का स्क्वायर +2 मतलब 10, और 10 का स्क्वायर फिर से कर देंगे, x² + 1/x² आना है तो हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर -2 और 10 का स्क्वायर -2 हो जाएगा 98। वही मैंने बोला कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। रिस्क नहीं लेना है, सॉल्व कर सकते हैं, बट ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है
कि आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, +2 में ऑप्शन भी नहीं दे रखे होते हैं, यहाँ पे तो दिया था। ठीक है, समझ आया होगा हमने क्या किया है। इससे x + 1/x निकाल लिया, -2 प्लस जा रहे तो यहाँ +2 होगा। रूट का मतलब 1/2 होता है, यहाँ पावर 1 है तो पावर डबल ही हो रही है, यहाँ 1 से 2 हो रही। पावर 4 पूछा होता तो फिर से हम क्या करते, 98 का स्क्वायर -2 कर देते। ओके, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, 98 का स्क्वायर क्या होगा, 9604। ओके, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, एक x रुपए पे 8% एनम पे 2 साल के लिए। तो समझो रेट है 8% पर एनम, टाइम है 2 साल, SICI में डिफरेंस पूछा है तो x बताओ, वो सम क्या रहा होगा। बहुत सिंपल सी बात है भाई, SI होता तो 8 16% होता, लेकिन CI है तो CI के केस में क्या होता है, इसी चीज का जो है स्क्वायर अपॉन हम भी कर सकते हैं, या 16 का हम मतलब 8 का 8% ले सकते हैं तो 0.64। CI ये आता है, ये सक्सेसिव रेट परसेंट है, आपको याद भी होने चाहिए, नहीं भी याद है तो 8 का 2 बार निकाल लो, ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आती होगी आपको। 8 16 और ये 0.64। ज्यादा हमें देखना है कि कितना ज्यादा है, तो भाई 0.64 ही ज्यादा है, 0.64 ज्यादा है। रियल में कितना ये ज्यादा हो रहा है, 48। 0.64 का मतलब 48 है। हमें तो सम 100% पता होता है, तो सम 100 कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं भाई। 64 से बस 48 को डिवाइड करना था। ये चीज 16 से डिवाइड हो रही है, ये 4 है, ये 3 है, तो यहां पे हमें पता चल जाता कि ये कितना हो जाता, 100 की वैल्यू मतलब 300, 2 जीरो यहां से 3000, 3000 डबल जीरो 30,000, यहां 4 से डिवाइड करेंगे, 7 बार में पूरा जाएगा, 20 बचेगा, 5 आएगा, 7500। 7500 मतलब चौथा ऑप्शन सही हो जाता। जिस बच्चे को सक्सेसिव रेट परसेंट याद होता वो इस क्वेश्चन को तुरंत कर देता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको दिखेगा आपके एग्जाम में, गलती बस नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड अगर करते तो भाई ये 9 से डिवाइड होके ये हो जाता 6/5, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होता मतलब 12/5, ये होता 7.5। इधर हम आ जाए भाई, इधर आ जाए तो पॉइंट ये हो जाएगा 1/8, पॉइंट में 8 से 8 कटेगा तो पॉइंट ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का मतलब क्या है, पॉइंट में ही निकाल ले तो भाई निकाल ही लो, तो ये हो जाएगा 2.4। तो ये बात क्या हो गई, 9.9। 9.9 -10 का मतलब पॉइंट का 1 बच जाएगा माइनस का, लेकिन माइनस का 0.1 हमारा दे रखा था, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है भाई, इसमें तो जो जैसा समझ में आए जल्दी बस करेगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो पहली बात तो 20 दिया, यहां 70 दिया, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस, तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं साइन को, और 70 को लिख सकते हैं 20, और साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 हो जाता 1, माइनस आ जाओ इधर, tan 45 1 होता है। तो ये बात तो हम देख के बोल सकते थे कि ये दोनों बातें बराबर हैं, और ये हो जाता 0। sec 60 और sec 60 की वैल्यू सभी को पता होगी, कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि cos 60 होता है कितना 1/2, और 3 हम थर्ड ऑप्शन लगा देते बहुत आसानी से। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। समझ अगर आ रहा है तो 8वां क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर दो। ठीक है, क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चन अभी तक हमने प्रैक्टिस करवा दिए हैं। अब जो आगे के मॉक होंगे उनमें मैं लेवल थोड़ा बढ़ाऊंगा, और अच्छे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, a + b + c, देखो वैल्यू पुटिंग भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन में लगा सकते हैं, क्योंकि 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, हम एक को 0 कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, अगर फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। a³ b³ c³ - 3abc का फॉर्मूला होता है a + b + c,
और अगर यही दे रखा है हमें a प्लस बी प्लस सी दे रखा है तो इसी का हम कर देते हैं क्या स्क्वायर और माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये फॉर्मूला होता है a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, जो कि कितना है 126। अब भाई रख दो तो ए बी बी सी सी ए की वैल्यू आ जाएगी। ए बी बी सी ए प्लस बी प्लस सी कितना है 6, तो ये 6 हो जाएगा। ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 3 टाइम, जो हमसे पूछा है इसको मान लेते हैं ये x है, तो ये हो जाएगा हमारा 126। मतलब 6 से काट देते 21 हो जाएगा। 36 तो 3x उधर भेज दे, 21 इधर लिया, ये 15 हो जाएगा। x हमारा कितना हो जाएगा 5। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही, 5वां ऑप्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। वैल्यू पुटिंग अगर लग रहा हो कैसे लगाएंगे भाई, c 0 कर देंगे तो a प्लस बी 6 आ जाएगा। c 0 किया, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, तो a क्यूब बी क्यूब जो आया वो कितना आया 26। और ये हो गया आपके लिए होमवर्क। C0 ए भी पूछ लिया, सॉल्व कर दो, बनेगा कहीं ना कहीं जाके, बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, कर लेना सॉल्व, इतनी चीज मैंने आपके लिए कर दी, ये निकाल लो। बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ओके, रेशियो दिया है a रेशियो b 2:3 है, ये हमसे पूछा है भाई। जो जिसकी जगह है a की जगह 2 b की जगह 3 रख दो। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 10, ये रखेंगे 3 तो 9, 10 9 19। 19 किसी ऑप्शन में है भाई, फोर्थ ऑप्शन 19 दिखा, लगा के आगे बढ़ जाते। ठीक है, बहुत कम चांस है कि आगे कोई ऐसी वैल्यू हो जिससे कटे, क्योंकि 19 कैसे कट जाएगा भाई। अब यहाँ पे क्या है, 2 था तो 6 दूनी 12 हो जाता, 3 था तो ये 6 हो जाता, तो 12 माइनस 6 19 रेशियो 6, इसीलिए मैंने लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन करिए आप सॉल्व। और मैंने पहले भी बोला था आपसे सिंपल मॉक है, लेकिन सिंपल मॉक है तो जल्दी करेंगे सॉल्व। a प्लस बी 5 है, ए बी 3 है। देखो अभी मैंने पीछे ही तो समझाया, a क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला सबको पता है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और अगर हमें a प्लस बी ही दिया है तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3 ए बी कर सकते हैं। बस वैल्यू रख दो, a प्लस बी हमें 5 दिया था, 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये 3 3 का 9, तो ये 16 हो जाएगा। 16 गुणे 5, 16 गुणे 5 है ऑप्शन में, 80 है ऑप्शन में भाई। 80 अगर ऑप्शन में है तो लगा देंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई अच्छा सा कलर चूज करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करिए। आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹612 आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25-15, व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस। तो भाई 25 और 15 का सक्सेसिव निकाल ही लो। 25-15 का सक्सेसिव निकाल लेते हैं, -25 -15, 25 गुणे 15 तो ये 15/4, ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -40 प्लस का 15/4। 15/4 का मतलब क्या होता है, तो मतलब होता है ये 3, ये कितना हो जाएगा 3, 1 मिनट, 25/4, हाँ वो चीज सही है अपनी, तो 3, और ये हो जाएगा आपका कितना 0.75। तो यहां पे जो बच जाएगा वो कितना बच जाएगा, माइनस का 36.25। अच्छा 612 का बेचा है, 612 का बेचा है, 612 का बेचा। वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। 36.5 मतलब कितना बच रहा होगा, 100 रुपए की चीज थी, 36.25 का हमने क्या दे दिया डिस्काउंट, मतलब 64, तो 63.75 का डिस्काउंट दे दिया। हमसे क्या पूछा है, अंकित मूल्य बताओ, 100 की वैल्यू पूछ ली भाई। तो कुछ नहीं करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहली बात तो ये 25 से लग रहा चला जाएगा, 2 बार गया 13 बचा, तो यहाँ 5 बार चला जाएगा, 12 बचा, फिर 5 बार, और ये 4 बार। फिर से 5 से कैंसिल कर सकते हैं क्या, कैंसिल हो जाएगा भाई। ये 5 से करेंगे तो 51 बार, और ये 5 से करेंगे तो 8 बार। 51 से कटना चाहिए, कट रहा है, 12 बार कट रहा है डायरेक्ट, और 12 8 96, 96 कहाँ आ रहा है, जिस ऑप्शन में आ रहा है वही हमारा आंसर होगा। जीरो से कोई मतलब नहीं भाई। आप बोल रहे होगे कि सर पॉइंट वाइंट का ध्यान रखो, क्यों ध्यान रखना जब ऑप्शन में हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, होती ऑप्शन में तो हम ध्यान भी रखते हैं। ये पहला तरीका था,
कि सक्सेसिव बोला, हमने सक्सेसिव निकाल लिया। दूसरा तरीका 612 आया है कब? 2 बार डिस्काउंट लगाने के बाद। तो हम कह रहे 25% का डिस्काउंट लगा, मतलब ये 3 हो गया होगा, हमें 4 चाहिए। 15% का डिस्काउंट मतलब ये 85 हो गया होगा, हमें 100 चाहिए। मतलब ये 17 हो गया होगा, हमें 20 चाहिए। तो 17 से डिवाइड कर देंगे एक बार, 17 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार गया, और ये कितना हो जाएगा? 1 मिनट, 17 छंका 102, और ये करेंगे तो 12 बार, 12 चौक 48 दून 96, 960 यहां से हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे। क्वेश्चन सॉल्व करिए 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ठीक है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, 40% गर्ल्स है। तो भाई 60 स्टूडेंट है, 40% गर्ल्स है, मतलब 24 गर्ल्स है। तो 24 गर्ल्स है तो 36 लड़के हैं। 40% से हम ये भी बोल सकते थे कि 2:3 में हमारे गर्ल्स और बॉयज हैं। इतनी बात हम बोल सकते थे आसानी से। होल क्लास का जो एवरेज है वो 59.2 है। द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स जो है वो 55 है, और टोटल जो क्लास का एवरेज है वो 59.2 है। भाई एलिगेशन भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे, बॉयज का हमसे पूछ लिया होगा। तो ये जो डिफरेंस है कितना है? 4.2 का। रेशियो 3 और 2 का था, तो 3 की जगह 4.2 है, तो 2 की जगह कितना होगा? 2.8। तो 2.8 इसमें जोड़ दो, जोड़ देंगे तो 8 6 दूनी 62, 62 का मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता। ठीक है, और क्या तरीका था? और तरीका भाई साहब ये था कि आप 59.2 हमें बोला कि सबका एवरेज है। टोटल लोग कितने हैं? 2 और 3 5 लोग हैं। ये हो गया हमारा टोटल, तो कितना हो जाता? 296। अच्छा, लड़कियों का एवरेज पूछते तो 55 गुणे 2 110। यहां कितना बचता? 6, यहाँ 8, यहाँ 186। 3 लड़के थे, 186 3 लड़कों में बांट देते तो 62 हो जाता। वैसे भी हमारा आंसर जो आने वाला था वो कितना आता? 62। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। 3 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा। इस बात का क्या मतलब भाई? 3 sin थीटा कर लो यहाँ पे, 3 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा। ठीक है, यहां से अगर हम देखें cos थीटा नीचे लिया, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं। और ये है 4/3। तो यहां से बोलते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा मतलब क्या? tan थीटा जो है वो 4/3 है। यार एंगल बना लो ट्रायंगल, क्योंकि क्या है, ट्रायंगल बनाने से आगे जो भी है हमारा निकल आएगा। ये 4 है, ये 3 है, 4 3 है तो ये 5 हो जाएगा। रख दो यहाँ पे tan थीटा 4/3 मतलब ये 16/9 हो जाएगा। sin थीटा हमारा 4/5, cos थीटा हमारा कितना? 3/5। तो 16/9 तो ये है ही, ये हमारा 1/5 है। तो नीचे 45 हो गया, 16 पंचे 80, 80 और 9 89, 89 अपॉन 45। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, तो हमने क्या है, ट्रायंगल बना के सॉल्व कर लिया। फिर से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। कॉसेक 3 थीटा बराबर सेक 40 डिग्री प्लस 2 थीटा। थीटा ही पूछा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है, बहुत बार मैं बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। कॉसेक सेक के इक्वल है, tan कॉट के इक्वल है, कॉस साइन के इक्वल है। इस बात का मतलब है कि उनके एंगल का सम जो है वो 90 है। तो भाई 3 थीटा और 40 प्लस 2 थीटा जो है वो 90 है। 5 थीटा हम बोल सकते हैं, 40 उधर माइनस हुआ 50, थीटा हमारा कितना हो जाता? 10। थीटा हमारा 10 हो जाता, थीटा ही शायद पूछा था। तो थीटा किसके बराबर है? ठीक है, थीटा किसके बराबर है? 10 डिग्री के। हो सकता है यहाँ पे और कुछ पूछ ले कि भाई साइन 6 थीटा बताओ फिर कितना होगा। तो भाई थीटा अगर 10 है तो ये साइन 60 हो जाएगा। 60 का मतलब √3/2। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम समझ लो पहले, कोन का क्वेश्चन है। फ्रस्टम का मतलब कोन ही होता है, लेकिन हम उसको कट कर देते हैं ऊपर, तो कॉनिकल नहीं होता, कट कर देते हैं। नीचे की रेडियस बड़ी वाली कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि स्मॉल आर ही ले, बस हम ले लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी हो। ये हाइट होती है। हमसे पूछा क्या है? हाइट दे दी हमसे, रेडियसेस दोनों बोल दी, और व्हाट इज दी वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछा है भाई,
तो वैल्यूम बता दे फ्रस्टम का क्या होता है। कोन का 1/3 होता है, पाई आता है, एच आता है और आर स्क्वायर आता है। लेकिन यहां आर स्क्वायर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि फ्रस्टम है। तो क्या आएगा? दोनों आर आएंगे भाई, दोनों आएंगे भाई, दोनों कह रहे हैं हम तो दोनों लोग आएंगे। तो भाई दोनों लोग आ जाओ और एक बार साथ में भी आ जाओ, ऐसे याद रख लो। तो अब सॉल्व कर लो। 1/3 पाई बोल के रखा है 22/7 होगा। एच हमें कितना दे रखा है? 10.5 दे रखा है। 10.5 का मतलब 21/2। आर का मतलब 5 और 3, तो ये 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो हो गया 34 और 5 3 15, 44, 5 49। इतना हमने सॉल्व कर लिया। तो 7 3 21 ये डायरेक्ट कट जाएगा, ये 11 बार कट जाएगा। 49 × 11, 9 रख दो, 9 4 13 और एक है 539। ऑप्शन ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाता? सही। 11 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, 11 का मल्टीपल चेक कर सकते थे। ये नहीं है मल्टीपल, ये नहीं है मल्टीपल, ये भी नहीं है मल्टीपल, तब भी हमारा 539 हो जाता आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन जो है वो 7 का भी मल्टीपल होगा। रीजन क्या है? हाइट में भी देखो 7 छिपा है, और यहां से जो आ रहा है उसकी जरूरत भी नहीं थी हाइट, क्योंकि है यहाँ पे 7 कट जाता, लेकिन यहां जो है 49 आ रहा है, इस वजह से 7 का भी मल्टीपल होगा। पर 11 का हमेशा श्योर होता है। जरूर चेक करो, अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि इतने ही डेसिमल प्लेस तक बताना है, या हमें क्या है अप्रोक्स में जब भी आंसर होगा तो फिर हम वहां मल्टीपल नहीं लगा सकते। 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। Walking at 3/4 of his usual speed, a person reaches office 18 मिनट लेट, तो हिज यूजुअल टाइम बताओ। ये तो बड़ी सिंपल बात हो गई भाई। तो हमें बोला स्पीड जो है 3/4 कर देते भाई, पहले 4 थी अब 3 कर रहे हैं, तो स्पीड भाई कम करोगे, तुम खुद सोच के देखो कि अगर स्पीड अपने गाड़ी की कम कर दोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा कहीं पहुंचने में। तो अब टाइम जो लग रहा है वो 3:4 में लग रहा है, मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है? बोले 18 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो भाई जो डिफरेंस है वो 18 है। पहले कितना लग रहा था? 3, अब लग रहा है 4। हमसे क्या पूछा, पहले का कि अभी का पूछा? उज्ज्वल टाइम, पहले का टाइम मतलब क्या रहता था उज्ज्वली? उज्ज्वली 18 थी, 54 मिनट, 54 हमारा आंसर हो जाता। ये पूछता अभी कितना समय उसको लगा होगा, तो 72 हो जाता, 4 की वैल्यू ऑप्शन में भी दे रखा था। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमसे क्या पूछा है, तो उसका सामान्य समय ही पूछा था, तो 54 हमारा हो जाता सही। भाई रेशियो दे रखा था, रेशियो से हमने सॉल्व कर दिया उसको। ठीक है, वैसे भी टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में हम लोग कोशिश करते हैं कि रेशियो से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 17 नंबर। Efficiencies of ABC are this ratio. Working together, they can complete a task in 6 days. भाई देखो efficiencies जो हैं ABC की 2 3 5, और बोल रहा है कि दो सब साथ में मिलेंगे तो एफिशिएंसी हो जाएगी 10। मिल के काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम हमने मान लिया भाई कि 60 होगा। 10 गुणे 6। इन हाउ मेनी डेज ए काम करेगा, ए की एफिशिएंसी, 2 की काम करेगा, 2 की एफिशिएंसी, लेकिन पूरा काम नहीं कराना, काम केवल 20% कराना है, और 20% का मतलब 1/5। तो 60 और नीचे 10 मतलब 6 ही आ जाता, 6 का मतलब चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाता। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पूरा मॉक सिंपल है और गलत नहीं होना चाहिए किसी का। इतने मॉक में पहले सॉल्व करा चुका हूं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। P is a point on BC, अच्छा क्वेश्चन है भाई। P is a point on BC such that BP PC का रेशियो दे दिया। इस क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच सीखोगे। कैसे बताता हूं भाई। एक पॉइंट है P जो है BC पे, वो कैसे है कि BP और PC जो है वो 3 4 है, ये P है, तो BP और PC 3 और 4 के रेशियो में, BP PC जो है वो 3 और 4 के रेशियो। एक चीज मैं बता दूं आपको, ट्रायंगल जैसे है कोई, इसकी साइड को ये जिस रेशियो में आप बांटोगे ना, उसी रेशियो में इसका एरिया बटेगा। ये 1 2 का रेशियो तो एरिया 1 2 का, ये 2 3 का तो एरिया 2 3 का। ऐसा क्यों हो रहा है?
हाइट सेम ही है, जो बेस में चेंज वही एरिया में चेंज। हमसे आगे एरिया ही पूछ रहा है, लेकिन क्यू मिड पॉइंट है बीपी का, बीपी का क्यू मिड पॉइंट है। ठीक है, अब एक चीज समझो, आप बोलोगे भैया 3 को तो हम नहीं बांट सकते, 3 को अगर नहीं बांटते तो ऐसा कुछ बना लेते हैं कि उसको हम बांट सके। तो 3 को मैं कह रहा हूं 6 कर लो, 4 को 8 कर लेते हैं, क्योंकि फिर 6 को मैं 3 और 3 में बांट दूंगा। तो अब जो ये रेशियो आ गया, मतलब ये साइड ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4। भाई अब कुछ भी हमसे पूछे हम निकाल लेंगे। पूछा क्या वैसे, ए बी क्यू, ए बी क्यू मतलब ये, और ए बी सी पूरे का। तो भाई ये कितना है, ए बी क्यू मतलब ये 3 है, और पूरा कितना है 3 3 6 4 10, 3 10। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, किसके बराबर है, 8 था ना ये भाई, ये 8 है। तो 8 6 14, 3:14, 3:14, मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाता है सही। तो बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा उसी रेशियो में उनके एरियाज डिवाइड होंगे। सिंपल सी बात है, समझ लो और सॉल्व कर दो। बहुत देर बाद कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया, वो भी फिगर बेस्ड आ गया, पढ़ेंगे क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व करेंगे। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, आर्क एबीसी सबटेंड एन एंगल 132 एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। कॉर्ड एबी जो है वो आगे बढ़ा दी गई, ऐसे फिगर ही दे दिया तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई। और बोला है सीबीपी बताओ, सीबीपी ये बताओ, ये बताओ ये। ठीक है, ये कैसे बताया जाए, ये हम बता सकते हैं अगर हमें ये पता चल जाए, ये हम बता सकते हैं अगर हमें ये पता चल जाए, क्योंकि 180 से माइनस कर देंगे। अच्छा, इन दोनों में जो रिलेशन होता है इन दो एंगल में, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनना है, तो जो ये थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा होगा। भाई मैं कह रहा हूं ये जैसे थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, और ये 180 माइनस थीटा तो ये थीटा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंटर में अगर 132 बनना है तो मतलब यहां पे जो बनना होगा इसका हाफ बनेगा, और इसका हाफ हो जाएगा 66 डिग्री। तो थीटा ये 66, तो ये 66, थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाता सही। अच्छा क्वेश्चन था, दो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस क्वेश्चन में लगाए। एक कौन सा, सेंटर पे जो बनता है वो डबल होता है, और दूसरी चीज हमने क्या लगाई, यहां पे हमें पता है कि ये हमसे पूछा था तो ये एक लाइन में 180 बनेगा, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन सॉल्व कर दो 20 नंबर। नंबर सिस्टम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट 7 डिजिट नंबर क्या है, 6913x08, 88 से विभाज्य हो। भाई 88 से कोई नंबर कब विभाज्य होगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए ना जो एकदम एक एक डिजिट का पूछा, मैं कहूंगा रख के चेक कर लो, सबसे आसान है। रख के कैसे चेक करें, जो डिजिट है वो रख के चेक कर लो। भाई मैं कह रहा हूं यहां पे मैं कितना रख दूं, 8 एक्स की जगह, तो पहले चेक कर लो किससे, 11 से, और फिर 8 से। 88 का मतलब क्या है, 88 का मतलब 11 से भी डिविजिबल हो, 8 से भी डिविजिबल हो। तो 11 से चेक करें, ये 66, 31 बचेगा, तो 22 मतलब 9 93, 5 58, तो 3 और 88। भाई ये तो हो रहा है डिवाइड, 8 से तो हो रहा है डिवाइड। 2 से 4 रख के चेक करते हैं, इसकी जगह 4 रख देते एक्स की जगह। भाई सबसे आसानी की रख के चेक कर लो। 6 से अगर हम डिवाइड, मतलब 11 से, अच्छा 8 से भी हम चेक कर सकते थे, पहले देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 31 हुआ, 31 मतलब 9, और ये हो जाएगा 54, मतलब ये हो जाएगा हमारा कितना 10, ये 100 नहीं, ये तो 11 से ही नहीं हो रहा, 2 रखने पे देख लेते हैं। तो 11 से होगा क्या, 31, फिर से वही चीज, 9 93, 52, तो 52 का मतलब 6 2 8, 3 4 3, नहीं 2 रखने पे भी नहीं हो रहा, 4 रखने पे भी नहीं हो रहा, 6 रख के चेक कर लो, आपका आंसर ऐसे ही हमें लग रहा आ जाएगा। 6 रख लो, ठीक है। 6 रखेंगे तो 11 से करेंगे तो फिर से वही 31, 93, 56, 108, नहीं होगा, एक ही ऑप्शन से हो रहा,
और वो 8 रखने पे। चेक कर सकते हो आप, 691348 नहीं 691380। अब दूसरा तरीका समझाते हैं कि सही से हम सॉल्व करें तो कैसे करते हैं। तो भाई लास्ट के पहले 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। x08 जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। x की जगह हम क्या रखें, x की जगह हम क्या रखें कि वो 8 से डिविजिबल हो। तो भाई x की जगह हम क्या क्या रख सकते थे, 8 भी रख सकते थे, 4 भी रख सकते थे, 2 भी रख सकते थे, 6 भी रख सकते थे। भाई देखो 8 से तो हम बता ही ना पाते, 8 से इतने सारे केस बनते कि ये सारे हम डिजिट रखते और 8 से नंबर डिविजिबल होता। उसके बाद कौन बताएगा, तो 11 ही बताएगा। तो उस वही हमने पहले ही चेक कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर से आ गया सिमिलैरिटी पे क्वेश्चन। क्या बोला है कि एबीसी आरक्यूपी जो है सिमिलर है। तो देखो मैपिंग बहुत जरूरी है, जो जिसके साथ बोला है वो उसके इक्वल होगा, आर क्यू पी। जैसे ए बी की जगह यहाँ क्या है, आर क्यू, तो ए बी आर क्यू के इक्वल, बी सी जो है वो क्यू पी के इक्वल, ए सी जो है वो आर पी के इक्वल। ठीक है, हमसे क्या बोला है कि एरिया का जो रेशियो है दोनों के वो 4:9 का है। एबीसी और आर क्यू पी के जो एरिया का रेशियो है वो 4:9 का है। एरिया का जो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड के एरिया ये रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर 4 और 9 का इस रेशियो है किसमें, एरिया के बीच में, तो उसका मतलब है कि साइड में जो रेशियो होगा वो 2:3 होगा। अब हमसे क्या पूछा है, ए बी पूछा है हमसे, ए बी पूछा, मैं यही समझा रहा था। ए बी अगर पूछा है तो हमें आर क्यू पता होना चाहिए। आर क्यू हमें कितना, मतलब क्यू आर 12 दे रखा है। तो भाई 3 की वैल्यू अगर 12 है तो 2 की वैल्यू बता दोगे ना, 8 ऑप्शन में है 8 हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से आ गया इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे मैंने अलग से एक पूरी क्लास ली है। तो अलजेब्रा में अगर क्वेश्चन आएगा तो काफी हद तक चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन बनेगा। तो एक दो तरीके हैं, या तो वैल्यू पुटिंग लगाओ या आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। अभी हमने पीछे किया है क्वेश्चन, तो क्या करें, इसका मतलब क्या है, एबीसी अंदर इसका स्क्वायर तो 15 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी बी सी सी ए 50। तो ये 15 का स्क्वायर 225 माइनस ये 150, तो 15 यहां कितना बच जाएगा 75, 15 यहाँ 5 है तो 225, 15 15 और 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 205 25 5 125 और 200 1000 1000 125 1125। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाता। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन करो सॉल्व। एबीसी एनएलएम, एरिया का रेशियो हमें दे दिया है, देखो दोनों सिमिलर है। फिर से एरिया का रेशियो 4:9 दिया, सेम क्वेश्चन वैसा ही है, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। एमएल हमसे पूछा है, एमएल मतलब ये, इसकी जगह यहाँ क्या है बीसी, बीसी हमें 8 दे रखा। अच्छा जो रेशियो है वो 4 और 9 का है एरिया का, तो साइड का रेशियो 2:3। हमसे क्या है, बीसी बोला है कितना है 8, तो ये हमसे एमएल पूछा है तो कितना हो जाएगा 12। उल्टा हो गया, पहले क्वेश्चन में 12 था तो 8 आया था आंसर, अब की 8 है तो 12 आएगा आंसर। ठीक है, एमएल क्या है, बड़ा है, वैसे भी 8 से ज्यादा ही होता और 8 से ज्यादा 12 सही है। 24 करेंगे सॉल्व। फिर से देखो क्यूब का क्वेश्चन है लेकिन इस बार माइनस है। तो अगर माइनस है तो डिफरेंस क्या आया, यहां पे क्या है a माइनस बी होगा फॉर्मूले में। भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 3ab, क्योंकि हमें ऐसा ही दे रखा है। a माइनस बी 5 है, 5 का स्क्वायर 25, ए बी हमें 6 दे रखा, 6 का 3 गुना 18, 25 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 18 43, 43 गुणे 5 15 और 20, 15 और 20 मतलब 215, 43 गुणे 5 क्या हो जाएगा 215। लास्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व और आज का मॉक होता है यहीं पे खत्म। ठीक है, अब मैं जो कोई मॉक कराऊंगा उनका लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा, इसलिए आप लोग और तैयारी करके ही क्लास देखो। ठीक है, फिर से ये देखो एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया 5 3 2 का,
वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ टास्क इन 21 आवर। अभी मैंने आपको समझाया कि एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। एफिशिएंसी का अगर रेशियो दे रखा है तो साथ में मिलकर काम करेंगे, मतलब 10 एफिशिएंसी हो जाएगी। कितनी देर में? 21 घंटे में टोटल काम कर रहे हैं, ये टोटल काम हो गया। इन हाउ मेनी आवर्स विल बी अकेले कितने दिन में काम करेगा? तो बी की एफिशिएंसी हो गई 3। काम पूरा नहीं कराना, 40% ही कराना, 2/5। सॉल्व कर लो। 3 से ये 7 बार, 5 से ये 2 बार, तो 4 7 28 और सेकेंड ऑप्शन हमारा हो जाता सही। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से। हम लोगों ने 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। थोड़े से सिंपल क्वेश्चन थे, इसीलिए थे जिससे आपका कभी कभी बीच में कॉन्फिडेंस भी बढ़े। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है, 50 में आपके कितने बने, आपके कितने सही हुए। ठीक है, आगे हम लोग 7th मॉक करेंगे और ये होगा थोड़ा सा अच्छा मॉक। तैयार होके आइए, टारगेट लेके आइए, अपनी तैयारी चेक करिए। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ते रहिए ऐसे ही। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है अपने को, और टारगेट हमेशा मैं देखो बोलता हूं कि अच्छा लेके चलना है। यही सारी तैयारी मेंस में है, सेम पैटर्न है, बस थोड़ा इधर उधर क्वेश्चन का चेंज है। कैसे है सारी चीजें डिस्कस करेंगे आपके साथ। मेंस दिया है, क्वालिफाई किया है, पोस्ट ली है, सिलेक्टेड है, इसलिए चीजें समझते हैं, आपको वही चीजें समझा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखो और पढ़ाई में बस लगे रहो। पढ़ाई ही है जो साथ देगी आपका एग्जाम वाले दिन। जितनी भी इधर उधर की बातें हैं, सोशल मीडिया है, कुछ काम नहीं आने वाला भाई। आपकी जो परिस्थिति है वो सुधर सकती है केवल पढ़ाई करके। मुझे ऐसा लगता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आए हो तो कहीं ना कहीं आपका लेवल उस तरीके का नहीं होगा, आपका फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं होगा कि आप लोग कुछ और अफोर्ड कर सकते थे। मैं समझता हूं वो चीजें। ग्रेजुएशन में कॉलेज तक नहीं गया तो मुझे पता है ना कि गवर्नमेंट जॉब ही सहारा है जो टैलेंट को समझ सकती है। ठीक है, बाकी क्या है, अपने पास जो करना है बाद में तो कर ही लेंगे, अब भी अपना 100% देते हैं। वही आपसे भी कहता हूं, और मैंने किया वो चीज, देखो सफलता मिलती है कहीं ना कहीं। लेट हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, सही तैयारी करोगे। आप लोगों को कोई दिक्कत भी है तो वो आप बताओ कमेंट करके, मैं पहले भी बोलता रहता हूँ। और कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ आपको जैसे मॉक टेस्ट सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि यही चीजें काम आती हैं एग्जाम टाइम। अब एग्जाम टाइम आ चुका है, दिमाग में बैठा लो। जून जो पूरा है ना, दिन रात एक कर दो भाई। पूरा जून जो है दिन रात एक कर दो, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, यही काम आएगा। ओके, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।